ऋषभ पंत ने 134 रन की पारी खेली और शतक के बाद उनका सेलिब्रेशन काफी चर्चा में आ गया। इंडियन बैटर्स ने असलियत दिखा दी इंग्लैंड वालों को कि तुम्हारी बॉलिंग ये है। आज में ऋषभ पंत सेंचुरी पूरी करते हैं, उसके बाद बैक फ्लिप करते हैं तो इंग्लैंड वाले भी हैरान रह जाते हैं कि भैया इस अंदाज में शतक का सेलिब्रेशन कौन करता है। हालांकि आपसे अर्ज किया था कि एक दफा इंडिया का बल्ला चलना शुरू हुआ तो ये गोरे, ये बेन स्टोक्स, ये उस तरह की क्रिकेट, ये इस तरह की क्रिकेट, तो भाईजान ये उस तरह ना इस तरह, ये है इस तरह। दिस इज कॉल्ड सेंसेशनल। स्टुअर्ट ब्रॉड जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे वो ऋषभ पंत के ऐसे सेलिब्रेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ऋषभ पंत ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी है, मैंने सेंचुरी के बाद ऐसा सेलिब्रेशन पहली बार देखा है। बोल रहे थे कि जी इंटेंट है, इंग्लैंड ऐसी खतरनाक इंटेंट, ये है इंटेंट, वो इंटेंट। ऋषभ पंत ने बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, सलाम, आपको स्लैप अराउंड करूंगा और सेंचुरी भी मार के जाऊंगा। चाहिए तो भाई साहब ने जिम्नास्टिक सीख ली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में, जिम्नास्टिक में जाएंगे, समरसॉल्ट वॉल्ट मारेंगे, गोल्ड मेडल शेडल का भी कोई पता नहीं, क्या पता है खींच ही लें ऋषभ पंत। अब यहाँ जो पोजीशन है सिर्फ बल्ले बल्ले करने, भागड़ा पाने, डांस शांत, ये वो पार्टी चार्टी। पंत का क्या इमोशनल सेंचुरी थी, क्या कमाल की उसने सेंचुरी की है, एक की सेंचुरी का इम्पैक्ट है, एक की सेंचुरी में इतने ज्यादा इमोशंस। तो जयसवाल ने पहले घंटा बजाया, फिर गिल्ली ने बजाया, आज भजन ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया। कल आपको पता है कि जयसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे पैन का स्ट्रोक, पैन स्ट्रोक बाहर, एक पैन स्ट्रोक बाहर है और एक सोनू पीली चप्पल बाहर है। क्योंकि कल से मैं इस एक ही चीज बार बार पूछी जा रहा हूँ, मुझे बता बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है, तू बता नहीं रहा क्योंकि है ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की, मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंड। किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा। बंदे को ना कम से कम इतनी अक्ल जरूर होनी चाहिए कि उसे पता हो कि यार मुझे ना एक जगह पर नहीं रहना, एक जगह से पैसे नहीं कमाने, जरा मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, अर्निंग के। ऋषभ पंत से सीख लो ना। देखो ऋषभ पंत क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, चल रहा है साहब, लेकिन उसे पता है कि यार कल को अगर क्रिकेट में ज्यादा परफॉर्मेंसेज ना हुई, कुछ ना करना पड़ा तो कोई दूसरा धंधा भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने जिम्नास्टिक सीख ली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में, जिम्नास्टिक में जाएंगे, समरसॉल्ट वॉल्ट मारेंगे, गोल्ड मेडल शेडल का भी कोई पता नहीं, क्या पता है खींच ही लें ऋषभ पंत। हाँ, तो उसकी सेलिब्रेशन स्टाइल्स तो सब बता रही हैं सेंचुरी करने के बाद कि उसने जिम्नास्टिक में जाने का पक्का प्लान बनाया हुआ है। मतलब मैंने नॉर्मली ना ऋषभ पंत जैसी कद काठी वाले को इस तरह की समरसॉल्ट्स मारते हुए नहीं देखा कभी, इवन फुटबॉल में भी नहीं मारते हुए देखा। हाँ, कलाबाजी मारते हुए देखा है, कलाबाजी इजी होती है ना, मार ली यार। ये जो समरसॉल्ट है ना, पैड पहन के, पूरा क्रिकेटिंग बैटिंग गियर पहन के, ठीक है, हेलमेट, ग्लव्स, बल्ला, इन तीन की मेरा ख्याल है भी उसने प्रैक्टिस की नहीं है। और टीम इंडिया को इस हालात में पहुंचाया है 3 शतकवीर ने, जायसवाल ने, गिल ने और ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने 134 रन की पारी खेली और शतक के बाद उनका सेलिब्रेशन काफी चर्चा में आ गया। यहां पर शतक लगाते हैं, उसके बाद क्या करते, एक हाथ से छक्का मारते। कितने बल्लेबाज ऐसी हिम्मत रखते हैं कि 2022 में आखिरी टेस्ट सेंचुरी आई थी, 3 साल हो गए थे, 3 साल से टेस्ट सेंचुरी का इंतजार था, काफी समय तक हॉस्पिटल में रहे, फिर क्रिकेट में वापसी की। और किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है कि टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाकर इस कमबैक को शानदार यादगार बनाए। ऐसे में बहुत कम हिम्मत होती है बल्लेबाजों में कि छक्का लगाने की कोशिश करें, और यहां पर ऋषभ पंत आगे जाते, एक हाथ से छक्का लगाते, एक हाथ छूट जाता है। ऋषभ पंत का एक खास शॉट है, इसको कोई ये नहीं कह सकता कि यार किस्मत के धनी थे जो बच गए, बल्ला हाथ से छूट गया था। ये ऋषभ पंत की शैली है और इसी अंदाज में ऋषभ पंत सेंचुरी पूरी करते हैं, उसके बाद बैक फ्लिप करते हैं तो इंग्लैंड वाले भी हैरान रह जाते हैं कि भैया इस अंदाज में शतक का सेलिब्रेशन कौन करता है। हालांकि आईपीएल में भी इस अंदाज में ही शतक को सेलिब्रेट किया था ऋषभ पंत ने। स्टुअर्ट ब्रॉड जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे वो ऋषभ पंत के ऐसे सेलिब्रेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं
ऋषभ पंत ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी है। मैंने सेंचुरी के बाद ऐसा सेलिब्रेशन पहली बार देखा है। पंत सही मायने में एक रियल एंटरटेनर है। भले जिस तरह कई बार वो आउट हो जाते हैं, उसे देखकर सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेट लीजेंड गुस्सा हो जाते हैं और स्टूपिड कहते हैं, लेकिन ऐसी स्टूपिड बल्लेबाजी ही उन्हें खास बनाती है। दिन के आखिरी ओवर में छक्का लगाना या छक्का लगाकर शतक पूरा करना, बहुत कम बल्लेबाज इस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट दिग्गज ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी पर फिदा हो गए हैं। शतक के बाद ऐसा सेलिब्रेशन देखकर सचिन कहते हैं कि पंत की बल्लेबाजी के अलावा उनका सेलिब्रेशन भी उतना ही मजेदार है। ये सेलिब्रेशन स्टाइल ऋषभ ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है। आईपीएल में उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा। उसकी सेंचुरी किसके अगेंस्ट थी यार, अब मेरे ज़हन से निकल गया, पता नहीं। ये टॉप की 3-4 जो टीमें थी उन्हीं में से किसी आरसीबी के शायद अगेंस्ट थी, जिसके भी उसने वहाँ पे समरसॉल्ट मारी। बंदों ने कहा क्या बात है, इसको कहते हैं। खैर तब तो वो थोड़ा सा ज़रा उसको क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, ये आखिरी एक आधे मैच में तूने सेंचुरी मार के, तो वो ऋषभ के ऊपर चलो कोई बात नहीं, वो हुआ। लेकिन आज उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी सुचल किस्म की भाईजान 134 रन की इनिंग खेली है, 134 रन 178 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 6 छक्के, और उसके बाद जब उसने सेंचुरी किया तो मारा फिर उसने समरसॉल्ट। और मैंने कहा ओ भाई ध्यान करी, मतलब यू नेवर नो ना, वो थोड़ा सा ज़रा रिशू थोड़ा सा ज़रा बल्कि भी है ना, बल्कि तो नहीं, ज़रा फ्लफ़ी कर लो, हेल्दी कर लो, तो वो ज़रा थोड़ा डर भी लगा रहता है कि यार देखियो यार कमर शमर ना कोई 19-20 करवा लें। भाई विकेट कीपर बैट्समैन है तू, तेरे ऊपर 100 चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, खाली बैटिंग थोड़ी है कि ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। और इस पारी की बात करें तो उपकप्तान वाली जिम्मेदारी इस पारी में दिखाई दी। शुरुआत में संयम के साथ खेला, जो ऋषभ पंत में बहुत कम दिखाई देता है। कि इंडिया के यंगस्टर जो हैं वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को, ये गैंगस्टर। इसको कहते हैं बंदगिरी, इसको कहते हैं मारधाड़, इसको कहते हैं डोमिनेटिंग, इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इस तरह क्रश कर देना। ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता दे कि इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो। क्या वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है। भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शोएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत वो बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70, 80, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी यही किया है। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं विराट कोहली का हेडिंग्ले में हो रही सीरीज पहले मुकाबले में सुमन गिल की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम पहली पारी में 441 रन बनाने में सफल हुई। सुमन गिल बतौर कप्तान अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 247 रन बनाए, 147 रनों की पारी खेली। इसके बाद उनके बल्ले से 19 चौके और एक छक्का आया। गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वह आसानी से दोबारा शतक गिरा देंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें शोएब बशीर ने अपने जाल में फंसाया। आउट होने से पहले उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड लिस्ट में जरूर जगह बनाई। सुमन गिल अब बतौर कप्तान अपने डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज की सूची में 8वें स्थान पर आ गए। उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैरी टॉड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1856 में लॉर्ड्स के दौर के मैदान में 143 रनों की पारी खेली थी। बतौर कप्तान पहले टेस्ट मुकाबले में बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ग्राहम डाउन के नाम है, जिन्होंने 1968 में सीएन भारत के खिलाफ क्रिस्टल में 239 रनों की पारी खेली थी। इसके इस लिस्ट में शिवनारायण चंद्रपाल हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कप्तान डेब्यू में नाबाद 203 रनों की पारी थी। इस दौरान उनके दोनों अलावा कोई भी कप्तान अपने डेब्यू में पर दोहरा शतक नहीं लगा पाया। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर कैलम हेल हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 191 रनों की पारी खेली थी। साथ ही सुमन गिल भी बहुत अच्छी पारी खेली है। इसके अलावा बतौर बल्लेबाज के सबसे बड़ी पारी खेलने वाली ग्राहम काउंटी न्यूजीलैंड के 239 रन भारत के खिलाफ खेली थी। शिवनारायण चंद्रपाल रहे 203 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। कैलम हेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, 151 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे।
विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया इंग्लैंड में 168 रनों की पारी खेली थी 1991 में।